नमस्कार दर्शकों, आप सभी का लोकसभा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। महिला की मौत के साथ शहर में हुई कोरोना की धमक, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। प्रगति मैदान की उपेक्षा से भड़के पूर्व मंत्री, शहर विकास के लिए दिया धरना। शहर के हनुमान मंदिर को मिला नया स्वरूप, जन्मोत्सव पर दिखाई देगी अद्भुत छटा। और आत्मानंद स्कूल की प्रिंसिपल को हटाने की मांग, बच्चों को प्रताड़ित करने का परिजनों ने लगाया आरोप। इन हेडलाइंस के साथ ही बाकी खबरें भी हम देखेंगे इस बुलेटिन में। कोरोना से हुई महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते कोविड मामले अपडेट नहीं हो रहे हैं। नतीजा, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। व्यापार विहार के श्रीराम टावर क्षेत्र में रहने वाली एक 43 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सोमवार को ट्रेसिंग टीम भेजकर व्यापार विहार क्षेत्र में पीड़ित परिवार के संपर्क में आने वालों का कोरोना सैंपल लिया जा रहा है, ताकि कोई और भी संक्रमित हो तो उसे खोजकर इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 महीने से जिला कोरोना मुक्त बना हुआ है। वहीं 7 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन बीते 18 मार्च को शहर के एक निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक महिला की मौत ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से अलर्ट कर दिया है। वहाँ के डॉक्टर को थोड़ा सा इलाज के दौरान उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो डॉक्टर ने उस महिला का RT-PCR कराया प्राइवेट लैब से, जो कि पॉजिटिव आया और 18 तारीख को उस महिला की डेथ हो गई। उसका अंतिम संस्कार उसके घर वालों ने प्रोटोकॉल के तहत कोरबा में ले जाकर किया है। लेकिन उस महिला का जो बेटा था 23 वर्षीय, उसको भी पॉजिटिव निकला। उसको घर में आइसोलेट किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज घर घर जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है। CMHO के निर्देश पर ट्रेसिंग टीम व्यापार विहार के श्रीराम टावर व आसपास के घरों में दस्तक दे रही है। घर घर सर्वे करने के साथ ही महिला के संपर्क में आने वालों का कोरोना सैंपल भी लिया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी व नियंत्रण के नोडल अधिकारी डॉक्टर BK वैष्णव है, जिन्हें 18 मार्च को ही महिला की कोरोना से मौत होने की जानकारी निजी अस्पताल प्रबंधन ने दे दी थी, लेकिन उन्होंने इस आंकड़े को अपडेट नहीं किया। निजी अस्पताल से मिल रही जानकारी के मुताबिक बाहर से आने वाले कई कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनका इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जानकारी के बाद भी कोरोना के आंकड़ों को शून्य बता रहा है, जो विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वो जरूरी एहतियात बरतने की अब सलाह भी देने लगेगा, और जो हमने कुछ गलतियां अगर हमसे हो रही है तो उस पर ब्रेक लगा देना जरूरी है। बढ़ते हैं खबर में। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। एक कार्यक्रम में प्रकोष्ठ के नवनियुक्त ग्रामीण जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपकर पार्टी नेताओं ने बधाई दी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस का पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता महतराम सिंगरौल को शहर अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारिणी के नए सदस्यों का स्वागत कर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। चाटीडी में हुए गरिमामय कार्यक्रम में वार्डवासियों में उत्साह देखा गया। अटल श्रीवास्तव ने विश्वास जताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने सभी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप पाटिल ने कहा, लोगों के बीच अपने कार्यों से पहचान रखने वाले महतराम का इस पद के लिए चयन किया गया है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप पाटिल द्वारा शहर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जो कि महतराम सिंगरौल, जो यहाँ के पार्षद के प्रत्याशी भी रहे, पिछले 15 सालों से इस वार्ड में लगातार काम कर रहे हैं, उनके पूरे शहर की जिम्मेदारी मिली है।
तो कांग्रेस की सरकार हमेशा झुग्गी झोपड़ी वासियों की, गरीबों की, किसानों की हितैषी रही है और उनके हित पर काम करती रही है। और हमारे सिंगरौल जी इसी हित में काम करेंगे और उनको कांग्रेस से जोड़ के रखेंगे। उनकी जो भी परेशानियां छोटी छोटी हैं, चाहे गरीबों का पेंशन हो, उनके इलाज की बात हो या उनको मकान दिलाने की बात हो, उस दिशा में काम करेंगे। आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। महतराम सिंगरौल जी को इसकी जवाबदारी दी गई है। कांग्रेस मजबूत होगी, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की समस्याएं दूर होगी, उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए महतराम सिंगरौल जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकंडा क्षेत्र में वर्षों से झुग्गी वासियों के बीच लोकप्रिय श्री सिंगरौल ने कहा, लोगों की सेवा करना ही उनका ध्येय है। सरकार की मंशा के अनुरूप वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर उपस्थित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरमेंद्र शुक्ला ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। जितना अच्छा हो सके हम लोग झुग्गी बस्ती में, चूंकि मैं रहता हूं, और झुग्गी बस्तियों के हर एक गरीब तबके के जो अनजान लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों को सेवा करके जो सुकून मिलता है, उसको और मुझे उत्साह मिलेगा काम सेवा करने का। इस बात से इनको वो कर रहे हैं हम लोग, ताकि अच्छा झुग्गी झोपड़ियों के लिए ये हमारी लड़ाई को तेज कर सकें। अब भूपेश बघेल भैया जो है, माननीय भूपेश बघेल जी, उनकी कार्य योजना लोगों को बताएं, झुग्गी झोपड़ियों के लिए लगातार संघर्ष करें। ये आज हम लोग का ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय समेत अतिथियों का प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और वार्ड के लोगों ने स्वागत किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का खेल इन दिनों न्यायधानी में चरम पर है। भूमाफिया और दलालों का कारनामा कई बार सामने आ चुका है, मगर विडंबना है कि अब रहवासी क्षेत्रों में भी इनका दखल बढ़ने लगा है। ताजा मामला जोन क्रमांक 6 के कासिमपारा का है, जिसके कारण यहाँ के रहवासी त्रस्त है। शहर व आसपास ग्रामीण अंचल में भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं। लोगों को बेवकूफ बनाकर कई जगहों पर जमीन की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। ताजा मामला है जोन 6 के कासिमपारा स्थित रोड क्रमांक 4 का। यहाँ एक भूस्वामी पर सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल कराने का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण के कारण नाली और अमृत मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन फूटने की शिकायत नगर निगम आयुक्त और जोन कमिश्नर को यहाँ के रहवासियों ने किया है। आम लोगों को इस निर्माण से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के लोगों ने बताया कि रीता लुइस पति स्वर्गीय जॉर्ज लुइस के द्वारा निगम की अनुमति बिना अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही नाली के साफ सफाई के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं छोड़ा गया है, जिसके चलते आसपास के लोग खासे परेशान हैं। यही नहीं, पूर्व पार्षद सैयद निहाल ने बताया कि हाल ही में यहाँ विधायक मद से एक बड़ा काम स्वीकृत हुआ है, लेकिन अवैध कब्जे के चलते इस कार्य को शुरू करने में परेशानी हो रही है। जो नाली बना है ना, इन नाली के लिए सामने जगह छोड़ा गया था, पर इनका जो जमीन था यहाँ तक था। हाँ, यहाँ पर कुछ फंक्शन होगा, कुछ कार्यक्रम होगा, इसलिए जगह छोड़ा गया था। रोड का जमीन है। यहाँ पर जो जमीन वाला जो खरीदा ना, ये बगल वाला जमीन भी वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब यहाँ हम लोग कंप्लेन किए हैं, पेपर में भी आया, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन ये नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी ये क्या, इसको तोड़वाना है। यहाँ से साइड में नाली आएगा, नाली आएगी, नाला होकर उधर जाएगा, मिलेगा। नाला जो है ना छोटा है, यहाँ पूरा एरिया का पानी यहाँ आता है। ये नाला से यहाँ हो गया, इधर जाएगा। ये पूरा मोहल्ला वाले मेरे पास शिकायत किए, तो मैं आया भी था, मीटिंग भी हुआ है, एक दो बार मीटिंग भी हुआ। सारे मोहल्ले वाले लोग थे, सबका जॉइंट एप्लीकेशन किया हुआ है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और मैं भी जाके मौखिक जोन कार्यालय में बातचीत किया हूँ अधिकारी कर्मचारियों से, लेकिन उसमें भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बार बार मैं जाके बोल रहा हूँ, अभी फिर जाने का है मेरे को। जाके बोलूँगा तो उन लोग भी बोले हैं कि हम लोग नोटिस दिए हैं, लेकिन नोटिस दिए हैं तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए ना, कि इसका दबाव है, क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अब विधायक महोदय भी चलते आएंगे देखने के लिए, मेरे को बोले हैं कि मैं आऊँगा, और उन्हीं से मैं लिया हूँ मैं चलते इसका। जब इस अवैध कब्जे के बारे में तोरवा जोन 6 के कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने शिकायत आने की बात कही और कहा कि जो भूस्वामी यहाँ कब्जा कर रहा है उसे नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। यदि नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो निगम की ओर से बेजा कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाएगी। वार्ड वासियों के द्वारा इसमें शिकायत प्राप्त हुई है कि रीता लुइस के द्वारा बिना अनुमति के बाउंड्री वॉल किया गया है।
संबंधित को पत्र भेजकर दस्तावेज मंगाया गया है। दस्तावेज समय में प्रस्तुत नहीं करने पर तोड़ने की कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी। बहरहाल इस कब्जे के चलते इस रोड के मोहल्लेवासी खासे परेशान हैं। निगम और जोन के चक्कर काटने के बाद भी मोहल्ले वासियों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जोन कमिश्नर के आश्वासन के बाद यह कब्जा कब तक हटाया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने गांव में लगे पारस पावर प्लांट के कारण होने वाली परेशानी के बारे में जिला प्रशासन को बताया है। उनका कहना है प्लांट से भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पर चलना दुभर हो गया है। एकमात्र निस्तारी रास्ता होने से उड़ती धूल के कारण पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था, जिसके बाद अलग से सड़क बनाकर दिया गया। अब इस तरफ से भी पारस पावर प्लांट प्रबंधन वाहनों की आवाजाही कर रहा है, जिससे समस्या फिर से खड़ी हो गई है। सर हमन घुटकू घाना पार से आहन। हमार समस्या ये है सर जी कि हम एक तो श्रम दान करके खून पसीना करके रोड बना है सर जी। अपन व्यवस्था के लिए तो महा मुश्किल में बलराम भैया जब विधायक रही ओकर माध्यम ओकर चलते हमार महा मुश्किल में रोड बने हैं। वो रोड के हर अभी पारस पार ओकर जबरदस्ती अपन बड़े बड़े हाईवा ट्रैवल चलावत है, जेकर कारण हमार लइका मन स्कूल जाते आते थे परेशानी। हड़ताल करबो, धरना में बैठबो, चक्कर जाम करबो अपन वो पावर प्लांट के सामने। पिछले बार धरना में बैठे थे तो उनका हमारा जो शिकायत था उसमें अमल किया था कि हम आपको 15 फीट का रोड डिवाइडर बना के देंगे करके, और रोड तो बना है लेकिन बाकी अपना ट्रक फिर उसी रोड से आना जाना चालू किए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर सरकंडा में साइंस कॉलेज के पीछे एक बड़े जमीन को मैदान का स्वरूप दिया गया है। भाजपा शासनकाल में इस प्रगति मैदान को गंभीरता से लिया गया और खूब काम किया गया, मगर सरकार बदलने के बाद स्थिति जस की तस है। पिछले 4.5 साल में शहर में विकास कार्य ठप है। ये आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने सोमवार को साइंस कॉलेज मैदान के सामने सड़क किनारे बीजेपी नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने योजनाओं की जमीनी हकीकत मीडिया को दिखाते हुए कहा कि इस सरकार ने नए काम तो किए नहीं, पुराने काम को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि इसी तरह शहर में रुके तमाम विकास कार्यों के समक्ष वे 15 अप्रैल तक पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि अधिकारी और नेताओं की आंख खुल सके। विकास की बड़ी बड़ी बात करने वाले जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, खुद ही क्वेश्चन लगा लो, खुद ही के मंत्री से बयान दिलवा दो, खुद ही स्वागत करवा लो। एम्स जिनके अधिकार में नहीं है वो बिलासपुर में एम्स बनाने चले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में सैकड़ों करोड़ की योजना जो स्वीकृत होकर टेंडर कर दिया था, उसमें से एक प्रगति मैदान की तर्ज पे हमने कल्पना की, यातायात बाधित न हो, शहर व्यवस्थित रूप से चलता रहे। तो ये अगर प्रगति मैदान देखें जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की भी सभा हमने कराई, इसका प्रावधान अगर देखें, मैं पूरा विस्तृत आप लोगों को दे रहा हूँ, क्यों आज अधूरा है, क्यों नहीं इसका मेंटेनेंस हो रहा है, क्यों नहीं सारे कार्यक्रमों को लिए यहाँ लाया जाता जब उस तर्ज पे बना है। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उनका आरोप है कि अलग अलग मामले में ग्रामीणों को पुलिस कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। प्रशासन से परेशान होकर आज आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं, इनके परिवार के पुरुषों को बुलाया जा रहा है, थाने में धमकाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस तरह से आप करोगे तो एफआईआर तो होता ही है। आप मुझे बता सकते हैं 250-300 लोग थे उस दिन, किसके खिलाफ एफआईआर? सकरी थाने में मैंने लिखित में, जिला पंचायत सदस्य ने लिखित में दिया है कि हम लोग की अगुवाई में चक्का जाम हुआ है, हम लोग के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहा है। जो गांव के सरल लोग हैं, जो आक्रोशित लोग हैं, इनको पुलिस इस तरह का जो कर रही है, इसके खिलाफ आज यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 5 झी 7 झी 10 झी ऐसे तो आवा थे बेटा, लोटिस आवा थे। अब वहाँ 2 आदमी गए थे, का न 2,000 रुपया लिए है, तो कौन से कानून में लड़कन का 2 चर करके बलावा था। वो दिन ये लड़का है चक्का जाम करी मुर्दा का रोड में सुताई, तो कोटा वाला पुलिस कहाँ गए रही? तखतपुर के आ गई, रतनपुर के महिला पुलिस आ गई, तो कोटा वाला कति लुका रहे और नोटिस भेजे तैयार है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनावी मोड में है। यही कारण है कि सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ लीगल एडवाइजर महमूद प्राचा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि छत्तीसगढ़ में काफी खनिज संपदा है जो ट्राइबल का है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर सरकार में आती है तो SC/ST सब प्लान के तहत ट्राइबल को और शेड्यूल कास्ट को भी बजट में स्थान दिया जाएगा। आज तक किसी भी सरकार ने, मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार ने भी और अब की सरकार ने, छत्तीसगढ़ जब 2000 से बन गया, किसी ने भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारी पार्टी ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो अब हम उसके लिए PIL डालेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर एक परिवार को, ट्राइबल परिवार का हक बनता है जो सरकार के पास पेंडिंग है। ये 15 लाख वाला झूठा वादा नहीं है। ये आप सरकार के किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हर एक ट्राइबल परिवार का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, वो लिया जाएगा, क्योंकि और डेवलपमेंट कुछ नहीं की है। मस्तूरी जनपद के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों का बजट 2023-24 में शासकीयकरण नहीं होने के कारण वे परेशान हैं। मस्तूरी जनपद पंचायत के सभी पंचायत सचिव जनपद पंचायत के सामने धरना स्थल बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्तूरी जनपद पंचायत के सचिव संघ के अध्यक्ष सतीश टंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से उनका यह आंदोलन शुरू हो गया है। यह धरना प्रदर्शन मांगे पूरा नहीं होने तक चलेगा। अनिश्चितकालीन के रूप में ये जो है सभी कर्मचारी जो है वो धरने में बैठेंगे। संगठन के लोग जैसे करेंगे, बोलेंगे कि उनके आह्वान पर हम लोग जिला में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाला समय में हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ भवन में भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता। इस बार हम लोग सचिव साथी पूरा संगठन, पूरा छत्तीसगढ़ के सचिव साथी सब सोच लिए हैं कि इस बार हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तिलक नगर के दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर को उड़ीसा की स्थापत्य कला से तैयार किया गया है। उड़ीसा के कलाकारों ने 2 शिखर बनाकर आकर्षक चित्रकारी से मंदिर को नया स्वरूप दिया है। पुनर्निर्माण वाले मंदिर में कलश और ध्वज आरोहण का समारोह अगले माह हनुमान जन्मोत्सव पर किया जाएगा। उड़ीसा की स्थापत्य कला देश भर में प्रसिद्ध है। खासतौर पर मंदिरों के शिखर मंडप की डिजाइन काफी पसंद किया जाता है। इस लोकप्रियता के कारण ही देवकी नंदन चौक के पास मंदिर का उड़ीसा शैली में निर्माण कराया है। वहां के प्रसिद्ध कारीगर कविराज प्रधान ने श्री हनुमान मंदिर को आकर्षक रूप दिया है। उड़ीसा के कलाकारों से संपर्क किया। उड़ीसा का कलाकार कविराज प्रधान, उससे हम लोगों ने संपर्क किया तो उसने अपनी शैली बताई। उसकी शैली चूँकि पहले से हम लोग देख चुके थे कोणार्क मंदिर वगैरह उधर उड़ीसा तरफ घूम के, तो उनकी शैली थोड़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिखाया, खर्चा बताया। उसके बाद फिर दानदाताओं, मंदिर के शहर के दानदाताओं के सहयोग से इस मंदिर का फिर हम लोगों ने निर्माण कार्य चालू किया। उड़ीसा की यह शिखर शैली 1807 में तत्कालीन हुंडा राजा के शासनकाल में प्रचलन में आई। समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा प्रांत विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ 8 महीने में लगभग 7 फीट ऊंचे 2 शिखर और इसके ऊपर मंडप तैयार किया है। अप्रैल में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर रोशनी से दमक उठेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले के 152 गांव मोतियाबिंद मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में बिलासपुर जिले के 708 गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नेत्र सहायक अधिकारी सर्वे कर मोतियाबिंद के मरीज ढूंढ रहे हैं। बिलासपुर जिले को 14,000 मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य मिला है। अब तक 8,560 ऑपरेशन किए गए हैं। अफसर जो हैं अगले साल जनवरी महीने के अंत तक लक्ष्य पूरा करने युद्ध स्तर पर सर्वे कर मरीजों का ऑपरेशन करने में जुटे हैं। जिले में रविवार रात आंधी तूफान और गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने के शुरुआती दौर में शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश भर में लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। इससे मौसम में नमी आ गई है। सुबह और शाम होते ही ठंड का एहसास होने लगा है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर।
महिला की मौत के साथ शहर में हुई कोरोना की धमक, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। प्रगति मैदान की उपेक्षा से भड़के पूर्व मंत्री, शहर विकास के लिए दिया धरना। शहर के हनुमान मंदिर को मिला नया स्वरूप, जन्मोत्सव पर दिखाई देगी अद्भुत छटा। और आत्मानंद स्कूल की प्रिंसिपल को हटाने की मांग, बच्चों को प्रताड़ित करने का परिजनों ने लगाया आरोप। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। तारबहार के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्रिंसिपल पर यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बच्चों को लेकर परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन सौंपकर अधिकारी को बताया कि मामूली सी बात पर पहले छात्राओं की पिटाई की गई, इसके बाद उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। परिजनों ने बताया बच्चों की परीक्षाएं हैं और इस बीच उन्हें 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों ने महिला प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। 2 क्लास के बीच में प्लास्टिक का पार्टीशन लगा है, उसे कोई हायर सेक्शन वाले तोड़े थे, उसमें हमारा नाम लगा दिए थे। हम लोग को झापड़ मार दी, उसके बाद बोले कि इन लोग को सस्पेंड कर देंगे और टीसी भी निकलवा देंगे, एग्ज़ाम भी नहीं लेने देंगे। और एक दिन पूरा हमें बाहर ग्रीन मैट में बाहर बैठाए थे। टीचर जो है प्रिंसिपल मैम, वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हमसे अच्छा व्यवहार उनका नहीं रहा, वो हमारी बात नहीं सुन रही थी। हम बता रहे थे कि मैम हमारे बच्चे ने नहीं तोड़ा है, और अगर तोड़ा भी है तो आप सीसीटीवी हमको दिखा दीजिए कि हमारे बच्चे ने गलती की है, उसकी जो भी भरपाई होगी हम भरने को तैयार है। चंद्रा मैम के द्वारा ये बोला गया कि आपके बच्चों को हम यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, एग्ज़ाम नहीं दिलाने देंगे, और अगर पास भी हो गए या एग्ज़ाम दिला दिए तो हम आखिरी उनको 8th क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये कहाँ का ऐसा शासन है भैया कि बिना माँ बाप के बोले आप बच्चों को पहले मार दे रहे हैं, उसके बाद आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं। अगर बच्चे ने गलती की है तो पहले पेरेंट्स को बुलाइए ना, पहले आप मारने का अधिकार तो किसी को नहीं है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो कि गवर्नमेंट स्कूल हो। चोरी छिपे शराब की तस्करी करने वाली 2 महिलाएं बिल्हा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। हीराबाई राजपूत उमरिया और राजकुमारी केसला बिल्हा की रहने वाली है। इनसे 20 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3500 रुपए की गई है। पुलिस दोनों महिला आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की। पिछले दिनों चकरभाटा थाना में 407 का एक मामला दर्ज किया गया था। प्रार्थी कुमार निशांत ने बताया कि सिंगरौली मध्य प्रदेश से अपनी हुंडई क्रेटा कार में होटल सेंट्रल पॉइंट किसी काम से आया हुआ था और अचानक उसे रुकना पड़ गया। तभी कार के मालिक ने चालक को सिंगरौली जाने कहा, मगर 2 दिन बाद भी सिंगरौली वो नहीं पहुंचा और फोन भी बंद मिला। घबराकर कार मालिक ने इसकी शिकायत चकरभाटा थाने में दर्ज कराई। इधर पुलिस जांच कर रही थी, तभी सूचना मिली कि युवक अपने घर घुरू अमेरी कार लेकर पहुंचा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और कार सहित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी दरस मंडावी ने कार में घूमने जाना बताया था। बहरहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 407 के तहत कार्यवाही की है। कार चालक दरस मंडावी इनको कार को उनको छोड़ने के बाद में ये उनकी कार को अपने साथ कहीं ले गया और उसके बाद उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, जिस पर से हमारे थाना चकरभाटा पे 407 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें दरस मंडावी को आज बेचने के दौरान में गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित कार को संबंधित दरस मंडावी से जब्त कर लिया गया है। आवाजाही बाधित करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, मगर नगर निगम के द्वारा निर्माण सामग्री सड़क पर डंप कर यातायात को लगातार प्रभावित किया जा रहा है। इसकी शिकायत कोई नहीं कर रहा है। जगह जगह नाली का निर्माण और इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे सड़क पर अव्यवस्था है। नगर निगम के अधिकारी ठेकेदार के कामकाज पर नजर नहीं रखते, जिससे आम जनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण स्थलों के आसपास यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का बिजली कनेक्शन रेलवे ने काट दिया है। इसके कारण इन दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। इरकॉन के निवेदन पर रेलवे बिल्डिंग से कब्जा हटाना चाह रही है, लेकिन दुकान संचालक इसको लेकर तैयार नहीं है। संचालक हर महीने संबंधित कंपनी को किराया जमा कर रहे हैं। ऐसे में संचालकों का कहना है कि यदि ठेका कंपनी किराया जमा नहीं कर रही है तो इसमें उनकी क्या गलती है। इरकॉन ने इस बिल्डिंग को जिस कंपनी को लीज पर दिया है उसने कई वर्षों से लीज की राशि जमा नहीं की है। अब कंपनी का बकाया बढ़कर 2,70,00,000 रुपए हो गया है। लीज का किराया जमा नहीं करने के एवज में बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। दुकान संचालक किराए की राशि कंपनी को जमा कर देते थे, लेकिन कंपनी ने लीज का किराया जमा नहीं किया। राशि देना बंद करने के बाद इरकॉन ने कई बार कंपनी को नोटिस थमाया,
लेकिन कंपनी ने किराया जमा नहीं किया। बकाया को देखते हुए रेलवे ने सीधे बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से दुकान संचालक सख्ते में आ गए हैं। जाहिर है कि बिना बिजली कनेक्शन के यहां ग्राहकी मार खा रही है। पंखे नहीं चलने से ग्राहक दुकानों में नहीं आ रहे हैं। और रेलवे का ही कुछ जो उधर रेंट का जो प्रॉब्लम है ना, उनके थ्रू ही ये बंद करवाया गया है। लगभग 1.5 महीने हो गए, फ्रिज लाइट सब सामान सब वेस्टेज जा रहे हैं। ये यहाँ की नहीं, पूरी बिल्डिंग की लाइट बोल है। और इसमें कई बार बात भी किया गया रेलवे के थ्रू, तो वहाँ से अधिकारी द्वारा सीधा मना कर दिया गया है कि ऊपर से ऑर्डर है। ये सब पता नहीं ये सब किसके थ्रू है, क्या है। जी गर्मी का टाइम भी हो गया, कोई सामान बच नहीं पा रहा है। एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन यूज़ ही नहीं कर पा रहे। मसाले सारे जो भी है, ग्रेवी, ये सब चीज़ें वेस्टेज हो रही है। यह बिल्डिंग आरक्षण केंद्र के बाजू में है। यह रेलवे परिक्षेत्र में है, लेकिन इसकी कमान इरकॉन के पास है। निर्माण के बाद बिल्डिंग को इरकॉन ने मेसर्स सीजन इंजीनियरिंग कंपनी को लीज पर दे दिया था। बिल्डिंग में कई दुकानें हैं। सभी दुकानें संचालित भी हो रही हैं, लेकिन अब बिजली कटने के बाद किराएदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ट्रेनों को सही समय पर चलाने की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे मुसाफिरों की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है और बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को हो रही है जो बिलासपुर से छूटने वाली और कटनी रूट पर जो है ट्रेनें चलाई जाती है। नागपुर की ओर से आकर यात्री इन ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन लेट लतीफी के कारण उनकी गाड़ी जो है वो छूट रही है। सोमवार को उत्कल एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट, आजाद हिंद 6 घंटे 10 मिनट, पुणे हटिया सुपरफास्ट 5.5 घंटे और पुणे से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस 4 घंटा विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। यात्री सुविधा का दम भरने वाले रेलवे प्रबंधन जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यात्री बहुत परेशान है। जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट टीम के सदस्य चापा से बिलासपुर तक ट्रेनों की जांच कर रहे थे। इसी बीच पूरी वलसाड़ एक्सप्रेस में उन्हें एक लाल रंग का ट्रॉली बैग लावारिस हालत में मिला। जांच में पता चला कि बैग राजेश कुमार नाम के किसी व्यक्ति का है। संपर्क कर उसे जीआरपी थाना बुलाया और आवश्यक कार्यवाही कर बैग उसके हवाले कर दिया। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस के C7 बर्थ में एक लावारिस बैग जीआरपी के हाथ लगा, जिसे नाम पता के आधार पर यात्री आशीष सिदार को सही सलामत लौटा दिया। बच्चों की परीक्षाएं लगभग खत्म होने को हैं। उनका हौसला आप बनाए रखिए। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।